गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कुछ दिन हो चुके हैं मैं आपके सामने पेश नहीं आया एक और टॉपिक लेकर। लेकिन कुछ दिनों से एक चीज़ मेरे सामने बार-बार मुझे आकर मेरे दरवाजे पे खटखटा रहा है और वो है गुस्सा। जी हाँ, गुस्सा, एंगर। गुस्सा आखिर होता क्या है? इट्स वेरी सिंपल। गुस्सा एक इमोशन होता है और गुस्सा हर जीव में होता है, खास करके इंसानों में। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा अगर आता है तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे आसपास क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, और गुस्से के साथ क्या फायदा होता है या नुकसान होता है? क्योंकि हर चीज अगर इंसान की तरह दे सोचा जाए तो हर चीज या तो नुकसान हो या कोई मुनाफा हो। तो गुस्सा आता क्यों है? पता नहीं। क्योंकि गुस्सा एक बहुत ही इंडिविजुअल इमोशन है। गुस्से की अलग अलग डिग्री होती है, इंटेंसिटी होती है। मुझे गुस्सा बहुत देर बाद आता है, मुझे बहुत ही उकसाना पड़ता है, तब गुस्सा आता है। ये मैं हूं। आप कैसे हो ये आप जानते हो। लेकिन गुस्सा सबके अंदर है। इट्स एन इमोशन। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अगर हम स्केल लेते हैं 1 से 10 के अंदर, 10 में से 8 बार गुस्सा नुकसान ही पहुंचाता है। ये मेरा तजुर्बा है। क्योंकि जब गुस्सा आता है ना, हमारी जो सोचने की क्षमता है, सोचने की कैपेसिटी है, ये बंद हो जाती है। और पिछली वीडियो में मैंने एक टॉपिक डिस्कस की थी, रिस्पॉन्स और रिएक्शन। उसमें मैंने बताया था कि रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन वो होता है जब हम सोचते नहीं लेकिन काम कर देते हैं, एक्शन कर देते हैं। उसके बाद हम सोचने बैठ जाते हैं कि काश मैंने ऐसे नहीं कहा, काश ऐसे मैंने नहीं किया होता, ये नौबत नहीं आती, इतना दुख नहीं होता है। ये होता है रिएक्शन। क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, बस कार्य कर देते हैं, फिर रोते बैठते हैं। गुस्सा यही है कि पहले गुस्सा कर देते हैं, उसके बाद सॉरी बोलते हुए, दुम हिलाते हुए किसी के पीछे चले जाते हैं। ये बार बार सक्सेसफुल नहीं होता है और ज्यादातर नुकसान ही पहुंचाता है। और नुकसान किसी और को नहीं, हमें होता है। टाइम का नुकसान, एनर्जी का नुकसान, ब्लड प्रेशर का नुकसान, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलेशनशिप का नुकसान। देखो, गुस्सा आना ठीक है, इट्स ऑल राइट। लेकिन गुस्से को कंट्रोल नहीं करना, यहां पे प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अक्सर एक्चुअली गुस्सा होता कैसे? देखिए, अगर आप कोयला लेते हो, गरम कोयला, ठीक है, हाथ जलाने वाली, और आप हाथ में रखते हो, सबसे पहले आप उसको हाथ में रख ही नहीं सकते हो क्योंकि आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटेंशन ये है कि जलते हुए कोयले को मैं किसी के ऊपर डालूं, भाई डालने से पहले तो आपका हाथ जल जाएगा ना। गुस्सा यही करता है, सबसे पहले आपको चोट पे पहुंचाता है, आपको जलाता है। बाद में जिसको लगना है लगेगा, अगर वो लगता भी है तो क्या फायदा? क्या फायदा गुस्सा करके? अगर गुस्सा करना ही है तो अपने आप पे कीजिए। आपके बिगड़ते हुए रवैये की तरफ देखकर गुस्सा कीजिए अपने आप को कि आप क्यों ऊपर जाने के जरिए आप नीचे जा रहे हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, आप नीचे जा रहे हो। गुस्सा करके फायदा क्या होगा? गुस्सा आपके अंदर से निकलता है तो ये आपके कंट्रोल में है। अगर करना ही है तो आप कितना करते हो? कितनी ऊंची आवाज में बोलोगे? कितना मार तोड़ करोगे? क्या होगा उससे?
क्या आप ये दिखाना चाहते हो कि आप कितने पावरफुल हो, कितने बलवान हो, और अपने मसल्स को कितना आप स्ट्रेच कर सकते हो किसी और पे? उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? ठंडा तो आप ही को होना है, सेटल आप ही को कब होना है यहां पे, नॉर्मल सी आप ही को आना है। तो सब कुछ अगर आप ही को करना है तो करे ही क्यों? थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि हाँ आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है और गुस्सा आ रहा है, तो सोचिए आपका फायदा होगा या नुकसान? क्योंकि हर चीज में आप फायदे और नुकसान की तो सोचते ही हो, इसमें क्यों नहीं? इसमें तो ज्यादा नुकसान होगा। ब्लड प्रेशर, अल्सर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हेडेक, ये सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो जाएंगे। और फिजिकल प्रॉब्लम का मतलब एक ही है कि भैया भागो अस्पताल और डॉक्टर की जेब भरो। ये आप चाहते हो? या ये चाहते हो कि आप हेल्थी रहे, सुखी रहे, शांति से रहे, और जो भी इश्यूज आते हैं उसे आराम से सॉल्व करिए। गुस्से से सिर्फ नुकसान होता है दोस्तों, भलाई नहीं। और सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा ही होता है। जो आपके कंट्रोल में है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। गुस्सा भी आप ही के कंट्रोल में है। थोड़ा सा वक्त लीजिए और सोचिए, फायदा या नुकसान, सुखी होना या दुखी होना, अपनी सेहत बनाना या हॉस्पिटल की तरफ भागना। इट्स वेरी सिंपल। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए, थोड़ा सा थाम जाइए, शांत सांस लीजिए, ब्रीथ। जब सांस नॉर्मल हो जाती है, यहाँ पे वो जो कोहरा होता है ना, वो साफ होता जाएगा और आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आपको क्या करना है फायदे की तरफ, खुद का और दूसरों का भी। सोचिएगा।